1947 में पाकिस्तान का जन्म एक बहुत बड़ा वाकया था। यह एक ऐतिहासिक घटना थी जिसने उपमहाद्वीप के भूगोल और राजनीति को हमेशा के लिए बदल दिया। दुनिया का पहला मुस्लिम देश बना था। यह एक ऐसा क्षण था जिसने मुस्लिम समुदाय को एक नई पहचान और एक नया राष्ट्र दिया। ब्रिटिश इंडिया से अलग होकर यह देश बहुत बड़े बंटवारे के दौरान बना था, जब बहुत हिंसा और लोगों को उनके घरों से निकाला गया था। लाखों लोग बेघर हो गए और हजारों की जानें गईं। इस खूनी बंटवारे के जख्म आज भी सबको याद हैं। यह एक ऐसा समय था जब मानवता ने अपने सबसे बुरे रूप को देखा। 1971 में इंडिया के साथ युद्ध हुआ, जिसमें पूर्वी पाकिस्तान अलग हो गया और बांग्लादेश का जन्म हुआ। यह पाकिस्तान के लिए एक बड़ा झटका था। इससे पाकिस्तान की एकता की कमजोरी सबके सामने आ गई। इस युद्ध ने पाकिस्तान की राजनीतिक और सामाजिक संरचना को हिलाकर रख दिया। शुरुआत से ही बहुत से ग्रुप्स को लगा कि उनके साथ भेदभाव हो रहा है और उन्हें राजनीति में उनका हक क्यों नहीं मिल रहा है। यह असंतोष समय के साथ बढ़ता गया। पंजाबी लोगों का ज्यादा दबदबा था और ऐसा माना जाता था कि वो अपने लोगों को ही फायदा पहुंचाते हैं। यह धारणा अन्य समुदायों में असंतोष का कारण बनी। इससे पश्तून, बलूच, सिंधी और गिलगित बाल्टिस्तान के लोगों में गुस्सा बढ़ता गया। ये समुदाय अपने अधिकारों और पहचान के लिए संघर्ष करते रहे। 1951 में पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री लियाकत अली खान की हत्या ने नए देश को राजनीतिक अस्थिरता में धकेल दिया। यह घटना पाकिस्तान की राजनीति में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई। थोड़े समय के लिए सिविलियन रूल के बाद मिलिट्री कूज होते रहे और ये पाकिस्तान के इतिहास का एक आम बात हो गई। सैन्य शासन ने देश की लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को कमजोर कर दिया। सत्ता के लिए इन संघर्षों ने जातीय तनावों को और बढ़ा दिया और डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस के विकास में बाधा उत्पन्न की। यह संघर्ष पाकिस्तान की स्थिरता के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया। एक यूनिफाइड नेशनल आइडेंटिटी को बढ़ावा देने के प्रयासों के बावजूद बंटवारे की यादें और जातीय शिकायतों की विरासत आज भी पाकिस्तान पर एक साया करती है। यह देश के विकास और एकता के मार्ग में एक बड़ी बाधा बनी हुई है। आज पाकिस्तान एक महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़ा है और कई सारी चुनौतियों से जूझ रहा है, जिसमें आतंकवाद, आर्थिक अस्थिरता और पॉलिटिकल पोलराइजेशन शामिल हैं। इन समस्याओं ने देश की नींव को हिलाकर रख दिया है और इसके नागरिकों के जीवन को प्रभावित किया है। राजनीतिक अस्थिरता ने न केवल सरकार की कार्यक्षमता को बाधित किया है, बल्कि आम जनता के बीच भी असंतोष को बढ़ावा दिया है। हालांकि यह अपने जातीय अल्पसंख्यकों के बीच चल रहा असंतोष है, जो इसकी क्षेत्रीय अखंडता के लिए सबसे बड़ा खतरा है। इन अल्पसंख्यकों की आवाजें अक्सर अनसुनी रह जाती हैं, जिससे उनके बीच असंतोष और बढ़ता है। यह असंतोष समय समय पर हिंसक प्रदर्शनों और विरोधों के रूप में सामने आता है, जो देश की शांति और स्थिरता को खतरे में डालता है। बलूच लोग, जो संसाधन संपन्न लेकिन अविकसित प्रांत बलूचिस्तान में रहते हैं, लंबे समय से संघीय सरकार पर उनकी बुनियादी जरूरतों की उपेक्षा करते हुए उनकी जमीन का शोषण करने का आरोप लगाते रहे हैं। बलूचिस्तान के लोग अपने प्राकृतिक संसाधनों के उचित हिस्से की मांग कर रहे हैं और उनकी इस मांग को लंबे समय से नजरअंदाज किया जा रहा है। इस उपेक्षा ने बलूच लोगों के बीच गहरे असंतोष को जन्म दिया है, जो समय समय पर हिंसक संघर्षों में बदल जाता है। अफगानिस्तान के साथ पोरस बॉर्डर पर रहने वाले पश्तून आतंकवाद के खिलाफ युद्ध में फंस गए हैं। उन पर आतंकवादियों को पनाह देने और कठोर सैन्य अभियानों का सामना करने का आरोप लगाया जाता रहा है। पश्तून समुदाय के लोग खुद को इस संघर्ष में फंसा हुआ पाते हैं, जहां उन्हें न केवल आतंकवादियों से बल्कि सैन्य अभियानों से भी खतरा है। इसने उनके जीवन को अस्थिर कर दिया है और उनके बीच असंतोष को बढ़ावा दिया है। सिंध में, वह प्रांत जहां सिंधु घाटी सभ्यता की प्राचीन विरासत है,
पंजाबी बहुल सत्ता संरचना से अलगाव की भावना ने अलगाववादी भावनाओं को हवा दी है। सिंध के लोग अपनी सांस्कृतिक पहचान और अधिकारों की रक्षा के लिए संघर्ष कर रहे हैं। यह संघर्ष समय समय पर हिंसक प्रदर्शनों और विरोधों के रूप में सामने आता है, जो प्रांत की शांति और स्थिरता को खतरे में डालता है। मुहाजिरों, भारत के उर्दू भाषी प्रवासी जो विभाजन के बाद सिंध में बस गए, की दुर्दशा जातीय मोज़ेक में जटिलता की एक और परत जोड़ती है। मुहाजिर समुदाय के लोग अपनी पहचान और अधिकारों की रक्षा के लिए संघर्ष कर रहे हैं। उनकी इस संघर्ष ने सिंध के जातीय ताने बाने को और जटिल बना दिया है, जिससे प्रांत में असंतोष और बढ़ गया है। गिलगित बाल्टिस्तान, जो अपनी लुभावनी सुंदरता और सामरिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है, भारत और पाकिस्तान दोनों द्वारा दावा किया गया एक विवादित क्षेत्र बना हुआ है। इस क्षेत्र की सामरिक स्थिति ने इसे दोनों देशों के बीच संघर्ष का केंद्र बना दिया है। गिलगित बाल्टिस्तान के लोग खुद को इस संघर्ष में फंसा हुआ पाते हैं, जहां उनकी आवाजें अक्सर अनसुनी रह जाती हैं। उपेक्षा की भावना और अधिक स्वायत्तता की इच्छा से प्रेरित होकर इस क्षेत्र में स्वतंत्रता समर्थक आंदोलनों में वृद्धि देखी गई है। गिलगित बाल्टिस्तान के लोग अपने अधिकारों और स्वायत्तता की मांग कर रहे हैं और उनकी इस मांग को लंबे समय से नजरअंदाज किया जा रहा है। इस उपेक्षा ने उनके बीच गहरे असंतोष को जन्म दिया है, जो समय समय पर हिंसक प्रदर्शनों और विरोधों के रूप में सामने आता है। पहचान और अधिकारों के लिए संघर्ष ने शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शनों से लेकर सशस्त्र विद्रोह तक कई रूप ले लिए हैं। यह संघर्ष दशकों से चला आ रहा है और इसमें कई उतार चढ़ाव देखे गए हैं। हाल के वर्षों में पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट या पीटीएम पश्तून समुदाय के लिए एक शक्तिशाली आवाज के रूप में उभरा है। यह आंदोलन न केवल पाकिस्तान में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी ध्यान आकर्षित कर रहा है। मंजूर पश्तीन जैसे युवा कार्यकर्ताओं के नेतृत्व में पीटीएम ने एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स, एनफोर्स्ड डिसअपीयरेंसेस और पश्तूनों के साथ भेदभाव को समाप्त करने की मांग की है। पश्तीन की करिश्माई नेतृत्व ने आंदोलन को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। आंदोलन राज्य दमन और मीडिया सेंसरशिप का सामना करने के बावजूद पूरे पाकिस्तान में हजारों लोगों को एकजुट किया है, सेना के नैरेटिव को चुनौती दी है और जवाबदेही की मांग की है। पीटीएम के समर्थक अपने अधिकारों के लिए दृढ़ता से खड़े हैं, चाहे उन्हें कितनी भी कठिनाइयों का सामना क्यों न करना पड़े। पीटीएम के एक प्रमुख नेता और संसद के पूर्व सदस्य अली वजीर का मामला असंतोष के खिलाफ राज्य की सख्त रणनीति का उदाहरण देता है। वजीर ने हमेशा अपने समुदाय के अधिकारों के लिए आवाज उठाई है, चाहे इसके लिए उन्हें कितनी भी बड़ी कीमत क्यों न चुकानी पड़े। 2020 में राजद्रोह और हेट स्पीच के आरोप में गिरफ्तार किए गए वजीर ने फरवरी 23-20 में जमानत पर रिहा होने से पहले 2 साल से ज्यादा समय जेल में बिताया। उनकी गिरफ्तारी ने अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों का ध्यान आकर्षित किया और पाकिस्तान में न्याय प्रणाली पर सवाल उठाए। उनका मामला पाकिस्तान में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए सिकुड़ते स्थान और आलोचना के प्रति सरकार की असहिष्णुता, खासकर अल्पसंख्यक समूहों की ओर से, पर प्रकाश डालता है। यह संघर्ष केवल एक व्यक्ति या एक समुदाय का नहीं है, बल्कि यह पूरे देश में न्याय और समानता की लड़ाई का प्रतीक है। बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा लेकिन सबसे कम आबादी वाला प्रांत दशकों से लो इंटेंसिटी इंसर्जेंसी में उलझा हुआ है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, जिसे पाकिस्तान, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम द्वारा एक आतंकवादी संगठन के रूप में नामित किया गया है, ने सुरक्षा बलों और चीनी हितों को निशाना बनाते हुए आजादी के लिए एक सशस्त्र संघर्ष छेड़ रखा है। मानवाधिकार संगठनों के अनुसार पाकिस्तानी सेना ने क्रूर बल के साथ जवाब दिया है। एनफोर्स्ड डिसअपीयरेंसेस, एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स और यातना का एक अभियान चलाया है। बलूचिस्तान में सामूहिक कब्रों की खोज ने राज्य प्रायोजित हिंसा और दंड से मुक्ति के आरोपों को और हवा दी है। कार्रवाई के बावजूद बलूच विद्रोह कम होने का कोई संकेत नहीं दिखाता है, जो शिकायत की गहरी भावना
और उनकी भूमि और संसाधनों पर नियंत्रण की इच्छा से प्रेरित है। इस संघर्ष ने नागरिक आबादी पर भारी नुकसान पहुंचाया है, हजारों लोगों को विस्थापित किया है और भय और दमन का माहौल बनाया है। हालांकि सिंध में बलूचिस्तान जैसी हिंसा नहीं देखी गई है, लेकिन यह प्रांत जातीय तनावों और अलगाववादी भावनाओं से अछूता नहीं है। सिंधी राष्ट्रवादी पंजाबी बहुल सत्ता संरचना द्वारा हाशिए पर होने का अनुभव करते हुए लंबे समय से अधिक स्वायत्तता की वकालत करते रहे हैं, यदि एकमुश्त स्वतंत्रता नहीं तो। विभाजन के बाद सिंध की राजधानी और पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची में मुहाजिरों के आगमन ने जनसांख्यिकीय संतुलन को बदल दिया और जातीय झड़पें शुरू हो गईं। मुहाजिरों का प्रतिनिधित्व करने वाला एक राजनीतिक दल मुत्ताहिदा कौमी मूवमेंट दशकों तक कराची की राजनीति पर हावी रहा, जिस पर अक्सर सत्ता पर अपनी पकड़ बनाए रखने के लिए हिंसा और धमकी का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया जाता था। हाल के वर्षों में सिंधी राष्ट्रवादी दल पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी का उदय की दोनों समुदायों के बीच राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता को और तेज कर दिया है। सिंध में जटिल जातीय गतिशीलता, आर्थिक असमानताओं और राजनीतिक अस्थिरता के साथ इसे भविष्य में अशांति के लिए एक संभावित प्रज्वलन बिंदु बनाती है।